नमस्कार, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल पीके द स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान। विज्ञान में जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है पाचन एवं अवशोषण। पाचन एवं अवशोषण को इंग्लिश में कहा जाता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है आइसोफेगस। आइसोफेगस के और भी नाम हैं। आइसोफेगस को ग्रास नली कहा जाता है, इसी को भोजन नली कहते हैं, इसी को फूड पाइप कहा जाता है। तो सबसे पहले हम फूड पाइप के बारे में कुछ जानेंगे और उसके बाद फूड पाइप का जो स्ट्रक्चर है, जैसे हमने इसका अनुलंब काट यहाँ पे आइसोफेगस का अनुलंब काट का यहाँ चित्र बना दिए हैं, तो इसके स्ट्रक्चर को हम समझेंगे। उसके बाद जो फंक्शन है आइसोफेगस का उसको पढ़ेंगे। जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स को हिंदी में कहा जाता है ग्रसनी। तो ग्रसनी का जो फंक्शन है, इसको पढ़ने के बाद हम आइसोफेगस के फंक्शन को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझें कि आहार नाल किसे कहा जाता है। आहार का मतलब ही जानते हैं भोजन। भोजन जो हम मुख में लेते हैं और एनस के द्वारा बाहर कर देते हैं, ये भोजन मुख गुहा से होते हुए, आइसोफेगस से होते हुए, स्टमक से होते हुए इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन में वो भी पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद मलाशय से होते हुए अवस्कर छिद्र यानी एनस से बाहर निकल आता है। तो भोजन जिन रास्तों से या जिन अंगों से होकर गुजरता है उन सबको आहार नाल कहा जाता है, या उसे इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो भोजन का जो भोजन या हम कहें जो आहार नाल है, आहार नाल का जो पहला भाग होता है वो मुख गुहा होता है। क्या होता है? मुख गुहा, जिसको कि हम कहते हैं बक्कल कैविटी, या इसको हम कह सकते हैं माउथ कैविटी। ठीक है, तो माउथ कैविटी में पहले भोजन जाता है। माउथ कैविटी के बाद आता है फेरिंग्स में। कहाँ आता है? फेरिंग्स में आता है। अब फेरिंग्स मतलब ये है मुख गुहा। ठीक है, मुख गुहा। और इसके बाद है, इसको कहते हैं ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी के बाद आता आइसोफेगस, जिसको कि हम कहते हैं ग्रास नली। ग्रास नली के बाद कहाँ जाता है भोजन? स्टमक में, यानी कि आमाशय में। आमाशय के बाद जाता है इंटेस्टाइन में। ठीक है, उसके बाद फिर होते हुए अंत में कहाँ जाता है? मलाशय के बाद अवस्कर द्वार द्वारा, या हम कहें एनस के द्वारा के रास्ते से होते हुए मल के रूप में बाहर निकल आता है। तो अब देखिए, माउथ कैविटी यानी कि जो मुख गुहा है, मुख गुहा को आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का पहला भाग कहा जाता है, पहला हिस्सा होता है। उसके बाद आता है आइसोफेगस, को हम दूसरा प्रमुख भाग कहते हैं। क्यों कहते हैं आपको हम समझा दें, जबकि दूसरा भाग फेरिंग्स होना चाहिए आपकी नज़र में, हमारी भी नज़र में, क्योंकि भोजन पहले यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। लेकिन फेरिंग्स को, ग्रसनी को आहार नाल का दूसरा प्रमुख भाग न कह करके दूसरा प्रमुख भाग आइसोफेगस को कहा गया है। क्यों? चलिए हम इसको आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली जो फेरिंग्स है, यानी कि जो ग्रसनी है, ये मान लीजिए ग्रसनी है। ठीक है, ये हमारा माउथ कैविटी है, ये हमारा नाक है। समझिएगा, हमारा यहाँ पर एक है ये श्वास नली, और ये हमारा भोजन नली। ये है आइसोफेगस, ये है ट्रैकिया। ठीक है, और इसको कहते हैं फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी, और इसको हम क्या कहे हैं? नाक है ये। ठीक है, नोज। और ये हो गया हमारा मुख या बक्कल कैविटी कहते हैं हम। तो चलिए समझिए, इसको हम क्या कहें स्पष्ट रूप से, समझ से थोड़ा परे है। जैसे हम सांस लेते हैं, ये हमारे नाक से हवा कहाँ जाएगी? पहले नाक से हमारे ग्रसनी में आएगी, ग्रसनी से हवा फिर कहाँ जाएगी? इस ट्रैकिया में जाएगी। ठीक है, ट्रैकिया का मतलब ये कंठ समझिए, ट्रैकिया के ऊपर कंठ होता है, शायद दिख रहा होगा कंठ, जिसको हम इंग्लिश में लैरिंग्स कहते हैं, या इसी को हम
कंठ भी कहते हैं, इसको स्वर कंठ कहते हैं। तो हवा क्या होगा, यहाँ से आएगा यहाँ पे, ठीक है, और फिर यहाँ से आने के बाद ट्रैकिया से होते हुए जाएगा लंग्स में, यानी फेफड़े में जाता है, ठीक है। अब ऐसे फेफड़ा बना दिए हैं समझने के लिए। तो अगर हम कहें ये भाई ये श्वसन तंत्र का अंग है, या भोजन भी मुख से कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स में जाने के बाद फिर ये फूड पाइप यानी आइसोफेगस में जाता है। तो ये चीज़ समझ पाना थोड़ा कठिन है कि ये जो फेरिंग्स है ये श्वसन तंत्र का पार्ट है कि ये पाचन तंत्र का भाग है। मतलब दोनों चीज़ समझ पाना थोड़ा कठिन है। कहने का मतलब अगर देखा जाए फेरिंग्स ये श्वसन तंत्र का भी अंग है और साथ साथ में पाचन तंत्र यानी एलिमेंट्री कैनाल का भी हिस्सा है। लेकिन दोनों का होने के नाते इसको हमें लगता है कि ये जो ग्रसनी है ये आहार नाल का प्रमुख भाग ना होकर के ये श्वसन तंत्र का भी प्रमुख भाग नहीं है, यानी कि ये दोनों का है। इसीलिए इसका नाम ना रख करके पहले बक्कल कैविटी को यानी मुगुहा को आहार नाल का पहला पार्ट कहा गया है और दूसरा पार्ट हुआ आइसोफेगस। समझ में आई बात? तो आइसोफेगस क्या है, ये आहार नाल का दूसरा प्रमुख भाग होता है। तीसरे भाग पर स्टमक आता है और चौथे भाग पर इसी तरह इंटेस्टाइन या और सारे जो भी अंग हैं बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए आहार नाल के बारे में बात कर रहे हैं। तो आहार नाल इस बात से समझ में आ गया होगा, जो हमारा फूड पाइप है ऊपर ये किससे जुड़ा होता है, फेरिंग्स से, ठीक है, और नीचे किससे जुड़ता है, स्टमक से जुड़ता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर ये ग्रसनी से और नीचे ये आमाशय से जुड़ा होता है। इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर और इसकी जो मोटाई होती है ये 25 से लेकर के 30 मिलीमीटर होता है। आपको याद रखना होगा इसकी मोटाई कितना है, 25 से लेकर के 30 मिलीमीटर होता है, लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ध्यान दीजिएगा। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज में हम ये देखेंगे कि जो हमारा फूड पाइप है, जो हमारा ये भोजन नली है, भोजन नली ये ग्रीवा में यानी गले में श्वास नली के जस्ट पीछे होता है। अगर देखा जाए आइसोफेगस तो ये शरीर के ग्रीवा में, वक्ष भाग में और उदर भाग में पहुंचा होता है, तीनों भाग में प्रेजेंट रहता है। ध्यान दीजिएगा, उदर भाग जानते हैं, गला वाला हिस्सा जो होता है इसको सर्वाइकल कहते हैं या ग्रीवा कहा जाता है। तो ग्रीवा में भी है ये। ग्रीवा में जो फूड पाइप है ये श्वसन नली माने ट्रैकिया के जस्ट पीछे होता है। उसके बाद ये वक्ष भाग में आपने फेफड़े को पढ़ा है। फेफड़ा कितने होते हैं संख्या में, 2 होते हैं। एक दायां फेफड़ा होता है और दूसरा बायां फेफड़ा होता है। बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े की अपेक्षा छोटा होता है, क्योंकि उसी बाएं फेफड़े के पास एकदम मध्य में बीच में यहाँ पर थोड़ा बाएं की तरफ थोड़ा स्पेस होता है, खाली जगह होता है, जिसमें कि हार्ट होता है, हमारा हृदय होता है। तो हृदय जहां पर होता है, जो खाली स्थान होता है, उसको कहा जाता है मध्यावकाश। क्या कहते हैं उसको, मध्यावकाश। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मेडिएस्टिनम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेडिएस्टिनम। और हिंदी में क्या कहते हैं, मध्यावकाश। इसी मध्यावकाश में हमारा हार्ट होता है, हमारा हृदय होता है। हृदय के जस्ट पीछे मध्यावकाश से होते हुए हमारी फूड पाइप यानी कि आइसोफेगस कहा जाता है, जो वक्ष भाग है, और नीचे वाला ये उदर भाग, जो पेट वाला हिस्सा जहाँ होता है उसको उदर कहा जाता है। वक्ष भाग और उदर भाग को अलग करने के लिए एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली को कहा जाता है डायफ्राम। तो डायफ्राम से होते हुए उदर गुहा में प्रवेश करती है और वो किससे जुड़ जाती है, आमाशय से जुड़ा होता है, जिसको हम कहते हैं स्टमक। ठीक है, ऊपर ग्रसनी में, नीचे आमाशय से जुड़ा हुआ होता है। इतनी बात समझ में आ गई। ऊपर ग्रीवा में जो हमारा श्वसन नली है, श्वसन नली के पीछे होता है, ठीक है, और हमारे हार्ट के भी पीछे होता है, और पीछे बाईं तरफ आमाशय होता है उदर गुहा में, और बाईं तरफ आमाशय से जुड़ा होता है। बस इतनी बात हो गई।
आइए अब इसके हम थोड़ा स्ट्रक्चर देख लें। स्ट्रक्चर में बहुत कुछ तो है नहीं, क्योंकि ये इसमें न तो कोई बोन होता है ना इस कार्टिलेज ही होता है। इसमें जो होता है मांसपेशियां होती हैं। और ये जो है इसकी सबसे विशेषता देखिए, ये अंदर जो देख रहे हैं इसमें एक फोल्ड होता है जिसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड। लॉन्गिट्यूडिनल माने अनुलंब मोड़ होता है। ऐसे अंदर देखिए जो हमारी मान लीजिए ग्रास नली है, ठीक है। अब ये अंदर वाले हिस्से की बात हम कर रहे हैं, अंदर वाला हिस्सा इस तरह इसका फोल्ड होता है, ऐसे करके इस तरह फोल्ड होने का मतलब है ये लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड है। ये लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड होने से ये होता है, इसमें ज़्यादा प्रसार ही होता है। प्रसार माने इसमें फैलने की क्षमता होती है, फैलती है फिर सिकुड़ जाती है। जब भोजन इसमें से होके जाता है तो अपने आप स्वतः ये फैल जाता है, ठीक है। जैसे कि फैलने का मतलब इस तरह कोई चीज़ है, अगर इसको आप मोड़ देंगे, ये वाला हिस्सा इधर खींच लेंगे, 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 तो क्या होगा, ये इसकी जो साइज इतना लंबा हो जाएगा। तो ये प्रसार योग होता है। उसका कारण क्या है कि इसमें लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड होते हैं, अनुलंब मोड़ होता है। बात समझ में आई बात। इस जो फूड पाइप है, फूड पाइप का जो बाहरी एकदम बाहर वाला जो लेयर होता है, परत, ये देख रहे हैं ना, इस परत को क्या बोलते हैं? इस परत का नाम है एडवेंस्टिया एक्सटर्ना कहा जाता है, यानी कि बाह्य अस्तर। बाह्य अस्तर के जस्ट नीचे आप देखेंगे यहाँ पर मसल्स के लेयर आ जाती है, माने पेशियों का अस्तर आ जाता है। पेशियों के अस्तर में सबसे पहले जो पेशी अस्तर होता है आप ये देख सकते हैं, इस पेशी अस्तर का नाम है, इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर, अनुलंब मांसपेशी अस्तर इसको कहा जाता है। काफी मोटा होता है। इस अस्तर के जस्ट बाद ये देखिए, इसको सर्कुलर मसल्स लेयर कहेंगे। देख रहे हैं ना, इसको सर्कुलर मसल्स लेयर कहा जाता है। तो लॉन्गिट्यूडिनल या अनुलंब पेशी अस्तर के जस्ट नीचे इसमें गोलीय पेशी अस्तर आ जाता है, यानी कि सर्कुलर मसल्स लेयर आ जाता है। इसके जस्ट बाद आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्या है? ये ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल की क्यों जरूरत पड़ती है? आप जानते हैं, शरीर का कोई भी अंग हो, शरीर की कोई भी सेल्स हो, कोई भी टिश्यूज हो, सबको ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऊर्जा उनको भोजन से ही मिलेगा। भोजन कहाँ से, भोजन कैसे प्राप्त, मतलब उनको प्राप्त होगा? भोजन प्राप्त करने का केवल एक ही स्रोत होता है, ब्लड। क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज हो या ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, मतलब या कोई मिनरल्स हो, प्रोटीन्स हो, सब के सब ब्लड के द्वारा ही सेल्स तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है? ब्लड वेसल्स हैं, यानी कि ब्लड को पहुंचाने वाली नलिकाएं होती हैं, क्योंकि इनको भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप देखें, जैसे ये है, ये है, ये है, ये सब क्या है? ब्लड वेसल्स हैं। बाकी यहाँ पर हमने अभी बताया ये क्या है, ये जो फोल्ड आपको दिखाई पड़ रहा है, ये इसको लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड कहा जाता है, यानी कि अनुप्रस्थ मोड़ कहते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ये, जैसे कि इसको आपको देख रहे हैं, ये क्या है? ये है म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस की एक झिल्ली है। और कैसी है ये? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? म्यूकस की, म्यूकस मेम्ब्रेन ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बनी होती है। ये देखिए, ये वाला, इसके जस्ट बाद ये वाला है। और इसको आपको दिखाएं, ये सब क्या है? ये है म्यूकस ग्लैंड है। म्यूकस ग्लैंड से क्या होता है? म्यूकस का स्रावण होता है, म्यूकस स्रावित होते रहते हैं, जिससे आहार नाल की जो आंतरिक दीवार है वो चिपचिपा और लसदार बना रहता है, इन्हीं म्यूकस के कारण। ठीक है। इसका जो एकदम अंदर वाला जो लेयर है, इसको बोला जाता है लैमिना प्रोप्रिया। क्या बोलते हैं? लैमिना प्रोप्रिया बोला जाता है। इसकी संरचना हो गई है, इसको बहुत ही आसानी से आप बना भी सकते हैं। ठीक है। और बनाने के बाद इसका नाम आप लिख देंगे। तो मान लीजिए आइसोफेगस की आंतरिक संरचना के बारे में आपको लिखना पड़े तो बहुत आसानी से आप इसको लिख सकते हैं बना करके। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स को हिंदी में ग्रसनी कहते हैं। तो सबसे पहले हम फेरिंग्स का फंक्शन क्या होता है, चलिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा आराम से बोलेंगे
तो ज़्यादा ठीक होगा। जल्दी जल्दी बोलेंगे तो समझ में आप कम पाएंगे। देखिए, हमने ये भी बताया आपसे, जो फेरिंग्स होता है वो श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का अंग होता है। क्योंकि बीच में यहाँ पर समझिए एक चौराहा, मतलब एक रास्ता होता है, चौराहा होता है। चाहे हम भोजन अगर करेंगे तो यहाँ से होके फेरिंग्स में आएगा, उसके बाद तब फूड पाइप में आएगा, ठीक है। अगर हम सांस लेंगे तो पहले फेरिंग्स में आएगा हवा फेरिंग्स आने के बाद तब हमारे कंठ से होते हुए, माने कि लैरिंग्स से होते हुए जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया से होते हुए फेफड़े में पहुंचता है। तो यहाँ पर एक बीच में ये जंक्शन का काम करता है, ठीक है। तो कैसे जंक्शन काम करता है? क्योंकि अगर हम सांस तो हमेशा लेते रहते हैं, लेकिन जिस समय हम खाना को खाते हैं, निगलते हैं, उस समय हम सांस नहीं ले पाते हैं। तो जो फंक्शन होती है वो दो प्रकार से होती है इनका कार्य। एक होता है ऐच्छिक होता है। देखिए, एक ऐच्छिक होता है जो मुख गुही चरण होता है, मतलब 2 चरणों में संपन्न होता है। एक होता है ऐच्छिक जिसे मुख गुही चरण कहते हैं, या इसको इंग्लिश में कहा जाएगा वॉलंटरी। वॉलंटरी माने होता है ऐच्छिक। और दूसरा होता है मुख, या उसी को मुख गुही चरण कहते हैं, यानी ओरल फेज। दूसरा चरण होता है अनैच्छिक होता है, जिसको कि हम ग्रसनी चरण कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहा जाएगा इनवॉलंटरी फेज या फायरेंजियल फेज। चलिए, दोनों बातें हम आपको समझाते हैं। ऐच्छिक मतलब जो कार्य हम अपनी इच्छा के अनुसार करें। जैसे भोजन है, भोजन को हम अपने इच्छा अनुसार, स्वाद अनुसार भोजन को हम अपने मुख में लेते हैं। उसके बाद भोजन को कूचते हैं, चबाते हैं, पीसते हैं। उसमें लार मिलता है। जीभ का इस्तेमाल करके हम बार बार भोजन को दांतों तले लेके आते हैं और उसको चबाते जाते हैं। चबाते चबाते भोजन को हम लुगदी बना देते हैं, एकदम पेस्ट बना देते हैं। यहाँ तक ये हमारी इच्छा के ऊपर है, हम जितना देर चाहें भोजन को चबा सकते हैं। अगर नहीं चबाना चाहें तो उसको मुख गुहा में से होते हुए ग्रसनी में हम पहुंचा सकते हैं। यहाँ तक तो हमारी इच्छा पर है। लेकिन जैसे भोजन ग्रसनी तक पहुंचता है, उसके बाद हमारी इच्छा समाप्त हो जाती है। क्योंकि हमारी इच्छा मतलब हम अपनी इच्छा अनुसार भोजन को अंदर या बाहर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर वो मान लीजिए चला गया आइसोफेगस में, या उसके बाद अमाशय में पहुंच गया, या अमाशय से होते हुए जो ग्रहणी है जिसको डिओडिनम कहा जाता है, या इंटेस्टाइन है, वहाँ भोजन पहुंच गया, तो मैं उसको वापस नहीं ला सकता हूँ। तो ये जो है प्रक्रिया अनैच्छिक हो जाती है, ठीक है। ऐच्छिक केवल हमारे मुख गुहा तक रहेगा, इसीलिए इसको ऐच्छिक जो क्रिया होती है, जो फेज होता है, उसको मुख गुही चरण कहा गया है। यानी कि जो हमारी माउथ कैविटी में यदि भोजन है तो वो हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि मैं उसको खा जाऊं या मुख के बाहर भी मैं पलट सकता हूं। लेकिन अगर वही भोजन ग्रसनी में पहुंच गया या आइसोफेगस में पहुंच गया तो अनैच्छिक हो जाती है, हमारे इच्छा अनुसार वो अंदर नहीं जाएगा, वहीं से हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है। उसीलिए उसको कहा गया है अनैच्छिक या ग्रसनी चरण कहा गया है। चलिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे हम क्या करते हैं, भोजन को लेते हैं, मुख में लिए, उसको चबाए, और चबाते चबाते उसका हमने पेस्ट बनाया। पेस्ट बनाने तक वो क्या होता है, ऐच्छिक क्रिया, हमारी इच्छा पर निर्भर करती है कितनी देर तक हम पेस्ट बनाएं, या पेस्ट बनाकर बाहर थूक दें, ये भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही भोजन को हम कहाँ ले जाएंगे, मुख ग्रसनी के पास, मुख गुहा से मुख ग्रसनी तक ले जाते हैं, मुख ग्रसनी तक। उसके बाद हमारी इच्छा समाप्त हो जाती है। हमारी इच्छा का मतलब हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं होता है, वो अनैच्छिक हो जाता है। वहां से ग्रसनीय चरण आ जाता है। देखिए, वो अनैच्छिक हो जाता है और वहां से ग्रसनीय चरण आ जाता है। ग्रसनीय चरण का मतलब जैसे मुख ग्रसनी के पास पहुंचेगा, वैसे मुख ग्रसनी की दीवार में होते हैं संवेदांग, और संवेदांग संवेदित होकर के सूचनाएं सीधे पहुंचाती है मस्तिष्क। मस्तिष्क में होता है मेड्यूला, मेड्यूला में होता है एक निगलन केंद्र होता है, निगलने वाला केंद्र भोजन को, ठीक है। इसको कहते हैं सॉलोइंग सेंटर। तो सॉलोइंग सेंटर क्या होता है, वहां से सूचना, इसको सूचना देता है, तुरंत जारी करता है सूचना कि जाओ, एक्टिव हो जाओ, अब भोजन जा रहा है। भोजन जाने का मतलब है श्वसन क्रिया को रोकना है। श्वसन क्रिया कैसे रुकेगी, जैसे मेड्यूला से निगलन केंद्र
मतलब जो है सूचना को इनको इंडिकेट करेगा, वैसे तुरंत ये एक्टिव हो जाएगा। मुखग्रसनी, मुखग्रसनी में क्या होता है अंदर, वहाँ पे होता है जैसे कोमल तालु है। कोमल तालु मतलब जो हमारा तालु है, तालु आगे वाला हार्ड होता है, हार्ड पैलेट यानी कठोर तालु होता है, पीछे होता है सॉफ्ट होता है, मुलायम। तो जो कोमल तालु है और इसी के अंदर होता है अधिजिह्वा। अधिजिह्वा और कोमल तालु ये क्या होता है, पीछे थोड़ा आकर के ऊपर उठ जाता है। जैसे पीछे उठेगा कोमल तालु, वैसे जो सांस लेने वाला जो रास्ता है और ये भोजन वाला जो रास्ता है, ये भोजन वाला है। और ये क्या हुआ है, इस एरिया को क्या बोलते हैं कि जो सांस वाला है, श्वसन वाला है, इसको बोला जाएगा नासाफेरिंक्स। क्या बोलेंगे, नासोफेरिंक्स कहा जाता है या नासाग्रसनी। और ये वाला हिस्सा जो है फेरिंक्स सब है, ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फेरिंक्स ही है, यानी कि ग्रसनी है। लेकिन ये वाला एरिया नासाग्रसनी हो गया और ये वाला एरिया क्या हो गया, मुखग्रसनी हो गया। तो मुखग्रसनी और नासाग्रसनी अलग हो जाएगा, क्योंकि जैसे तालु ऊपर उठेगा, जैसे पीछे वाला कोमल तालु, और जैसे जो है अधिजिह्वा ऊपर उठेगा, तो ये वाला रास्ता यानी कि जो हवा आ रही थी वो बंद हो जाएगी। अब वायु का आदान प्रदान बंद हो जाएगा, यानी कि ये हिस्सा नासाग्रसनी अलग हो गया और मुखग्रसनी अलग हो गया। पहला काम हुआ। दूसरा काम क्या है, यहाँ पर आप जानते हैं ये फूड पाइप है, सॉरी ये जो है श्वसन नली है, और इसी के जस्ट बगल ये है फूड पाइप है, यानी आइसोफेगस है। यहीं पर होता है एपिग्लॉटिस। तो ये वाला हिस्सा क्या होता है, जैसे हमारा गला है, ये हिस्सा थोड़ा सा ऊपर उठाएगा, आगे आ जाएगा, माने जो कंठ है, जिसको कि हम लोग स्वर कंठ कहते हैं या उसी को हम कंठ भी कहते हैं, इंग्लिश में इनको कहा जाता है लैरिंग्स। तो लैरिंग्स क्या होगा, थोड़ा ऊपर उठ जाएगा और थोड़ा आगे आ जाएगा, सामने आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही थोड़ा ऊपर ये उठेगा और ये थोड़ा सामने आएगा, तो यहाँ पर होता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस को हिंदी में कहा जाता है घाटी ढापन। क्या बोलेंगे, एपिग्लॉटिस को हिंदी में कहा जाता है घाटी ढापन। घाटी ढापन पीछे आ जाता है और थोड़ा नीचे आ जाता है, जिससे ये जो श्वास नली है, या हम इसको कहें श्वास नली के ऊपर जो लैरिंग्स होता है, जो स्वर कंठ होता है, वो क्या होता है, ढक जाता है। कहने का मतलब ना यहाँ से हवा ऊपर जाएगा, ना ऊपर से हवा अंदर आ सकता है। अब आएगा केवल भोजन। भोजन कहाँ आया, सीधे पहुंचा ग्रसनी में, और ग्रसनी से होते हुए यहां पहुंच जाएगा फूड पाइप में, भोजन नली में। भोजन नली की दीवार जो ग्रसनी से जुड़ा होता है, उसको बोला जाता उच्च ग्रसनीय संकोचक पेशी का बना होता। किससे, उच्च ग्रसनीय संकोचक पेशी। इंग्लिश में कहा जाएगा अपर आइसोफेजियल स्पिनिक्टर मसल। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इनको, अपर आइसोफेजियल स्पिनिक्टर मसल। तो इसके ये उच्च ग्रसनीय संकोचक पेशी जो है, इसको ये नियंत्रित करता है। नियंत्रित करने का मतलब, जैसे भोजन आता है इसको ये फैला के बड़ा कर देता है, और जैसे फैला के बड़ा करेगा, इसमें भोजन प्रवेश करता है, वैसे क्या होगा, ये फिर अपने पूर्व अवस्था में आएगा, जहां भोजन, जैसे देखिए पाइप ऐसे है, अब भोजन इसमें पहले भोजन पहुंच गया, चौड़ा हो गया, और जैसे भोजन नीचे सरकता गया, तो ऐसे से चौड़ा होते हुए बटुरते चला जाएगा ये, क्योंकि ये मसल्स का बना होता है और ये लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड होते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड होने के कारण ये काफ़ी प्रसार होते हैं, जैसे भोजन आएगा तो फैल जाएगा, और जैसे वहाँ से भोजन हटा तो फिर चिपक जाएगा। तो ये प्रक्रिया होती रहती है, और भोजन कहाँ पहुँच जाता है, सीधे अमाशय में पहुँच जाता है। अमाशय और जो आइसोफेगस जहाँ जुड़ता है, वहाँ की जो पेशियों को कंट्रोल करने के लिए निम्न ग्रसनीय संकोचक पेशी होती है, यानी कि लोअर आइसोफेजियल स्पिनिक्टर मसल्स होता है, जिनके द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। एक चीज को हम बता नहीं पाए हैं, इसको हम अभी यहाँ पर बता देते हैं। ये हमारा है आमाशय। आमाशय को हम 3 भागों में बांट देते हैं, बराबर बराबर। ऊपर वाला ये रेखित पेशी का बना होता है, ये रेखित और अरेखित दोनों पेशियों का बना होता है, और ये तीसरा जो है, ये क्या होता है, ये अरेखित पेशियों का बना होता है, ठीक है। लेकिन जो चौपाया होते हैं, जिसमें 4 पैर होते हैं, जो जुगाली करते हैं, जुगाली माने भोजन करने के बाद में आराम से जो जानवर बैठ के भोजन को चबाते रहते हैं,
तो उनको जुगाली करना कहते हैं। तो जुगाली करने वाले जो जंतु होते हैं उसमें पूरा आमाशय अरेखित पेशियों का बना होता है, सॉरी रेखित पेशियों का बना होता है। तो आमाशय में और जो हमारा आइसोफेगस है, आइसोफेगस से होते हुए आमाशय तक भोजन जाता है। तो वो भोजन पहुंचने में 4 से लेकर 8 सेकंड का समय लेता है अगर ठोस है तो। लेकिन वही कोई पेय पदार्थ है तो वो 2 सेकंड में और 2 से 3 सेकंड में ही पेय पदार्थ सीधे आइसोफेगस से होते हुए स्टमक तक पहुंच जाता है। बस इसमें और कुछ नहीं, बस इतना ही। ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके बताएं, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।